एक बार एक गांव के पास एक जंगल था। वहाँ एक चिड़िया का परिवार रहता था जिसका नाम था टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थे। वह वहाँ अपने मम्मी पापा और दो भाइयों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अभी उड़ नहीं पाती थी, वो उड़ना सीखना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे भी उड़ना सिखाओ ना। देखो भैया कितना ऊंचे उड़ते हैं। मम्मी प्लीज, मुझे भी सीखना है, सिखाओ ना मम्मी। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने भाइयों सहित जंगल में पहुंची और उड़ने की कोशिश करने लगी। अरे बेटा, पंखों को खोल के उड़ने का प्रयास करो। टूनी चिड़िया उड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह गिर जाती है। मम्मी, मुझे चोट लग गई, देखो ना मम्मी। बेटा, ऐसे कभी भी हार नहीं मानते, चलो फिर से कोशिश करो। टूनी चिड़िया फिर से उड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह फिर गिर जाती है। चलो उठो टूनी बेटा, फिर से कोशिश करो। उठो, चलो। आखिरकार टूनी चिड़िया उड़ना चालू कर देती है। वाह, मैं उड़ सकती हूँ। वाह, मैं अब आसमान देखूंगी। वाह, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ओहो, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ओहो। टूनी चिड़िया घूमकर अपने मम्मी के पास वापस आ जाती है। गुड टूनी, तुम अब उड़ना सीख गई हो। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। ऐसा कहकर वो सब अपने घर वापस आ जाते हैं। वहीं जंगल के पास ही एक घर था जिसमें एक महिला रहती थी। वो पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। वह टूनी चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टूनी चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही वे खाना जुटाने के लिए कोई कोशिश करते थे। इधर टूनी चिड़िया को जब बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो आखिरकार उसने अपने पापा से कहा, पापा, पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। पापा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है बेटा, भूख तो मुझे भी लगी है। मैं तुम सबके खाने के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया के पापा खाने की खोज में निकल जाते हैं और इधर भूख से टूनी बेहाल हो रही थी। मम्मी, क्यों ना हम भी अपने भोजन की तलाश में जाएं? हो सकता है हमें खाना मिल जाए। ठीक कहती हो बेटा, चलो हम भी चलते हैं। ऐसा कहकर वे खाने की खोज में
चल पड़ते हैं। मम्मी वो देखो, उस घर में हो सकता है हमें कुछ खाने को मिल जाए। चलो मम्मी उस घर के पास चलते हैं। वो उस घर के पास गए और उसकी मम्मी ने घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद टूनी के पापा को ऐसी जगह मिली जहां काफ़ी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो उसको वहां कोई नहीं मिला। वो परेशान हो गया। अरे भगवान, पता नहीं टूनी की मम्मी और उसका भाई कहाँ गया। मैं उनके लिए खाना ले आया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गए। तभी टूनी, चिड़िया और उसका भाई और माँ वापस लौटे तो टूनी के पापा उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से से उन सबको भगा दिया। अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? चलो भागो यहाँ से। सुना नहीं तुम लोग? यहाँ से भाग जाओ। चलो भागो। अरे पापा मैं हूँ टूनी, आपने पहचाना नहीं? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे हाथों मार खा जाओगे। टूनी चिड़िया के अब समझ में आ चुका था कि उनका कलर बदलने की वजह से उसके पापा उसे नहीं पहचान पा रहे हैं। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टूनी ने हार नहीं मानी। उसने अपने मम्मी से कहा, मम्मी चलो मेरे साथ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे पापा हमें पहचान जाएंगे। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टूनी चिड़िया के पापा ने भी उन्हें पहचान लिया और माफ़ी मांगी। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम लोगों को पहचान नहीं सका उस रंग की वजह से। मुझे माफ करना बेटा। कोई बात नहीं पापा, ये सब उस रंग की वजह से था। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना चाहिए।